गुड मॉर्निंग स्टूडेंट जैसा कि हमारा प्लस टू क्लास का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था रिलेशंस एंड फंक्शंस, वो लगभग अब एंडिंग पे है। उसकी हम लास्ट एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने रिलेशन से रिलेटेड की थी, जिसमें कि हमने देखा था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। सेकेंड फंक्शन से रिलेटेड की थी, जिसमें 1 ऑन 2 फंक्शंस मेनली हमने किए थे। और जो थर्ड एक्सरसाइज थी, हमने कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, इसमें गॉफ और फोग और इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। अब स्टूडेंट इसकी लास्ट एक्सरसाइज पे हमारे यहाँ बाइनरी ऑपरेशन से जो रिलेटेड है, और सभी एक्सरसाइज में से देखा जाए तो चारों में से बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये जो लास्ट एक्सरसाइज है। तो आइए बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज की तरफ। देखिए, अब बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, पहले तो आप ये पढ़ते आ रहे हैं बिल्कुल नर्सरी क्लास से ही। हम काउंटिंग के बाद मैथ्स में जो चीज सीखते हैं वो सीखते हैं प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना सीखते हैं। तो यही जो होते हैं यही बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं जो मेनली हम मैथ्स में 4 पढ़ते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। लेकिन अब की बार वो यहाँ पर कैसे यूज हो रहे हैं, हमारे प्लस टू के इस चैप्टर में उनका क्या यूज है। तो इन्होंने जो उसको नाम दिया है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड के लिए एक ही नाम इन्होंने ले लिया है, स्टार। स्टार इज एनी बाइनरी ऑपरेशन एंड क्या होता है, ए क्रॉस ए कोई हम सेट ले रहे हैं, उसकी डोमेन है ए क्रॉस ए सेट, और कोडोमेन में ही भी ए सेट के एलिमेंट आ जाएं। ठीक है, देखिए मैं आपको जैसे एग्जांपल देती हूँ। ए क्रॉस ए का मतलब आपने 2 एलिमेंट लेने हैं। क्रॉस का मतलब क्या होता है, कहाँ आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट से एलिमेंट ले रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट से सपोज आपके पास ये एलिमेंट है, तो अगर आप इस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने कोई एलिमेंट ले लिया है, तो ये आपको बताएंगे कि आपने प्लस करना है, माइनस करना है। ये जैसे अभी मैं क्वेश्चंस दूंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो जो भी आपको ये कहते हैं प्लस करने के लिए कहते हैं सपोज, तो प्लस करने पे जो आंसर आना चाहिए वो इसी सेट में होना चाहिए। माइनस करने पे जो आंसर आना चाहिए, सपोज माइनस किया हमने, तो वो इसी सेट में आना चाहिए। तो आपका क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन वो होता है, अदरवाइज नहीं होता है, जो आपको ये बोल रहे हैं, जो चेक करना है। तो इस टाइप से स्टूडेंट हम पहले देखेंगे। बस बाइनरी ऑपरेशन से मतलब है प्लस करना, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जो 4 थे हम वो पहले करते आ रहे थे, उसके अलावा भी वैसे ही आपको कुछ और चेंजेस करके देंगे। एलसीएम देंगे, कहीं एचसीएफ देंगे, कहीं मॉडुलस देंगे, कहीं और चीजें हैं, स्क्वायर है। तो स्टूडेंट आइए देखते, क्वेश्चंस में आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो आपको पहले तो ये चेक करना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि ये बाइनरी ऑपरेशन है भी या नहीं इन सेट के जो इन्होंने दिए हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये चेक कैसे करते हैं हम। तो देखिए मैंने आपको क्या कहा है, जो ये वैल्यू देंगे ए स्टार बी, यानी ए और बी दोनों को माइनस करना है, 2 एलिमेंट्स को आपने। ठीक है, तो इन्होंने जो सेट दिया है वो दिया है z प्लस। z का मतलब हम क्या लेकर चलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। मीन्स आपको पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं कोई भी 2। ठीक है, तो उसको आपने माइनस करना है, तो माइनस करने पे भी वो उसी सेट में आना चाहिए। तो देखिए एक एग्जाम्पल ही काफी होता है नहीं दिखाने के लिए या यस दिखाने के लिए। तो देखिए नहीं के लिए मेनली एक एग्जाम्पल काफी है। तो हम जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर अगर आप 2 एलिमेंट लेके चलती हैं ए एंड बी, हमने इनकी वैल्यू ले ली, मान लीजिए ये लेकर हम चल रहे हैं 1 ले ली एंड 5 ले ली सपोज। ठीक है, तो अब आपका ए स्टार बी हमें क्या करना है, इसके अंदर आपको इन्होंने दिया हुआ ऊपर ए स्टार बी, मीन्स आपको इन दोनों को माइनस करना है। ये ए है, ये बी है, तो 1 माइनस 5, तो ये आंसर आ गया -4। तो क्या ये -4 पॉजिटिव इंटीजर से सेट में आता है, नहीं आता, नहीं आता। तो इसका मतलब जो इन्होंने आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया है वो ठीक नहीं दिया है। आप क्या लिखेंगे, नॉट बाइनरी ऑपरेशन। बस आपने ये दिखाना है या नहीं, बस ये चीज दिखानी है। तो देखिए अब ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में आपको फिर से पॉजिटिव एलिमेंट्स लेने हैं, z पॉजिटिव, इसी सेट से लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। अब की बार दोनों को आपको क्या करना है, ए स्टार बी दोनों एलिमेंट्स लेके उनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, देखिए ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव एलिमेंट ले रहे हैं, दोनों पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव ही रहेगा, और वो उसी सेट के से ही बिलोंग करेगा, उसी सेट के अंदर ही होगा। अगर उसी सेट के अंदर ही होगा देन वो बाइनरी ऑपरेशन होगा।
अब देखिए जैसे नेक्स्ट है, अब है थर्ड पार्ट में आपको रियल नंबर का इन्होंने सेट दिया है, तो आपको जो एलिमेंट्स लेने हैं वो रियल नंबर के सेट से लेने हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, पॉइंट में लीजिए, डिवाइड में लीजिए, ठीक है। तो देखिए जैसे अब मैं लेके चल रही हूँ ए एंड बी, दो आप एलिमेंट लेके चल रहे हैं, एक हमने 1/2 ले लिया, एक -3/4 ले लिया सपोज। तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, ए स्टार बी का आंसर इन्होंने दिया है कि ए बी स्क्वायर लीजिए आप, तो ए की वैल्यू है 1/2, बी का स्क्वायर हो जाएगा 9/16, मीन्स आंसर आ जाएगा 9/32। तो क्या ये आंसर जो सेट से आपने एलिमेंट लिए हैं ये बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, तो आंसर भी रियल नंबर में आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, तो आंसर रियल नंबर में ही आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये पूरा क्वेश्चन स्टूडेंट आपने फर्स्ट इसी टाइप से करना है। अब इसका देखिए मैं आपको फोर्थ पार्ट जैसे बता रही हूँ, फोर्थ पार्ट और फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या डिफरेंस है। फर्स्ट में तो क्या था, a माइनस बी सिंपल था, और फोर्थ में इसी का मॉडुलस ले लिया। तो देखिए स्टूडेंट, मॉडुलस लेते ही अगर मैं यहाँ पर मॉडुलस ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा मॉडुलस लेते ही, क्योंकि ये साइन यहाँ पर नेगेटिव खत्म हो जाएगा। आपको मालूम है मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है, तो नेगेटिव साइन खत्म होने का मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा। मतलब दो एलिमेंट आप ले रहे हैं, उनको आप सब्ट्रैक्ट करें और उनका मॉडुलस ले तो वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि दोनों एलिमेंट आपको लेने हैं पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे देखिए, अब की बार आपको कोई दो एलिमेंट लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, तो वो उसका आंसर फर्स्ट टू का आपको फर्स्ट एलिमेंट ही आंसर लिखना है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट आप ले रहे हैं वो इसी सेट से ले रहे हैं, तो ऑब्वियस है यहीं से ही बिलोंग करेगा वो। मान लीजिए आपने एक 5 लिया, एक 1 लिया, तो इसका आंसर 1 आना चाहिए, ये बोल रहे हैं ये। तो जो 1 है वो इसके अंदर से ही तो लिया है, ये दोनों एलिमेंट इसके अंदर से आपने लेने हैं। तो ये इसमें आपका सिर्फ एक है जो फर्स्ट पार्ट था वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, बाकी सभी बाइनरी ऑपरेशन हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी आंसर आना चाहिए वो उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, बस दैट्स इट। अब स्टूडेंट आ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करनी है कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। जो आपको इन्होंने स्टार दिया है या बाइनरी ऑपरेशन दे रहे हैं वो कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव है या नहीं है। कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव क्या होता है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। जैसे ए स्टार बी है एंड बी स्टार ए है, दो एलिमेंट हैं, ये आपका दोनों साइड सेम हो जाती हैं, तो आप क्या बोल देते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल। एंड एसोसिएटिव में हम 3 लेके चलते हैं, ए स्टार बी एंड स्टार सी। तो पहले हम स्टार्टिंग के 2 सॉल्व कर रहे हैं या पहले लास्ट के 2 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जैसे हमने ब्रैकेट ए बी पर लगाई है तो पहले शुरू के 2 सॉल्व हो गए, इसमें लास्ट के 2 सॉल्व हो गए। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल आ रही हैं देन ये प्रॉपर्टी को आप बोलते हो एसोसिएटिव। एंड ऊपर वाली जो हमने 2 एलिमेंट्स लिए हैं ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यही आपको चेक करना है, ए स्टार बी एंड बी स्टार ए अगर इक्वल हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम इसमें फिर से z आपको इंटीजर का कोई सेट दिया हुआ है, तो a एंड b की वैल्यू हम लेकर चलते हैं। लेट a एंड b, जैसे फिर से कोई भी आप ले लीजिए 3 5 सपोज, तो a स्टार b एंड b स्टार a फाइंड आउट करेंगे। a स्टार b है a माइनस बी मीन्स 3 माइनस 5 तो -2 हो जाएगा। एंड b स्टार a क्या होगा, b माइनस a देन 5 माइनस 3 तो ये 2 हो जाएगा। क्या ये दोनों सेम आए, ए स्टार बी एंड बी स्टार ए सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो कॉम्यूटेटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देन आप क्या लिखेंगे कि कॉम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे भी नहीं। अगर मॉडुलस होगा तो ही सेम होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। एग्जाम्पल दे दीजिए, या आप सिंपल भी लिख सकते हैं। सिमिलरली एसोसिएटिव के लिए आपको क्या करना है, ए स्टार बी स्टार सी, पहले इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो ये हो गया ए माइनस बी एंड स्टार सी। इसको सॉल्व किया, अब एक एलिमेंट तो ये है एंड स्टार सी, आपको क्या करना है, दोनों एलिमेंट ऊपर वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेकंड एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। देन a माइनस बी सेकेंड एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होके माइनस सी आ जाएगा। ऐसे ही अगर अब हम दूसरा सॉल्व करते हैं, आपको क्या करना है, अब पहले इसको सॉल्व करना है, a स्टार एज इट इज, इसका आंसर हो जाएगा b माइनस सी। अब सेकेंड एलिमेंट ये है, सेकेंड एलिमेंट माइनस होना है। अगर आप देखें a माइनस बी, अब सेकेंड एलिमेंट ये है, ये माइनस होना है, देन a माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, दोनों सेम नहीं है, देन नॉट एसोसिएटिव। तो इस टाइप से आपको ये चीजें देखनी है। ऐसे देखिए नेक्स्ट है, जैसे अब आपको इन्होंने दिया है यहाँ पर
ए स्टार बी की वैल्यू है ए बी प्लस 1। कॉम्यूटेटिव के लिए बी स्टार ए फाइंड आउट करेंगे, देन बी स्टार ए हो जाएगा बी ए प्लस 1, जो कि सेम होगा। इसी में भी ले लें हम, ये दोनों चीज मल्टीप्लाई में सेम होंगी। मेन स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड में, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन में आपको ध्यान देना होता है। एडिशन में एंड मल्टीप्लिकेशन में मोस्टली आपका आंसर इक्वल आ जाता है। तो देखिए ये दोनों इक्वल हैं तो कॉम्यूटेटिव हो गया, ठीक है, यस कॉम्यूटेटिव। एंड अब एसोसिएटिव देखते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए स्टार बी की वैल्यू इन्होंने क्या दी है, पहले इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई एंड देन प्लस 1, ये कर दिया, एंड स्टार सी। अब ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, तो आंसर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ए बी, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई, ए बी, ये दोनों मल्टीप्लाई एंड प्लस 1। तो आप दोनों को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए बी सी प्लस सी, दोनों मल्टीप्लाई हो गए एंड 1 ऐड करना है। इन्होंने यही कहा है ना रूल के अकॉर्डिंग कि ये दोनों पहले मल्टीप्लाई एंड 1 ऐड। तो देखिए अब ए स्टार बी स्टार सी हम और फाइंड आउट करते हैं। अब ये ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी, ये स्टार एज इट इज, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या है, ये दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई एंड प्लस 1, तो एक ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब दूसरी ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट पहले मल्टीप्लाई, ए बी सी प्लस ए मल्टीप्लाई हो गए एंड साथ में 1 भी करना है प्लस में। तो क्या ये दोनों चीज सेम है, नहीं है, क्योंकि इधर सी है इधर ए है। देन आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम नहीं आ रहे, जैसे ही सेम नहीं आएंगे देन आप क्या बोल देंगे, नॉट एसोसिएटिव। तो आपने ये कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव इस टाइप से चेक करनी है। आइए अगला देखते हैं स्टूडेंट। जैसे मैं अब आपको एक और बता रही हूँ कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव का ही, ए स्टार बी 2 रेज़ टू पावर ए बी एंड बी स्टार ए क्या हो जाएगा, वो सेम रहेगा, यहाँ पे भी ये हो जाएगा, 2 बेस में रखना है और ये दोनों मल्टीप्लाई होने हैं, तो ये दोनों सेम है, कोई डाउट नहीं है। अगर आप ए और बी यहाँ से ले रहे हैं, z पॉजिटिव सेट यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू कुछ भी पुट कर दें सेम ही आंसर आएगा। अब एसोसिएटिव के लिए चेक करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी एंड ए स्टार बी पहले, फिर आपको ब्रैकेट आगे लगा दी एंड स्टार सी। तो देखिए स्टूडेंट अब क्या है इसका आंसर, ए स्टार एज इट इज, इसका आंसर होगा 2 रेज़ टू पावर बी सी, ठीक है। अब ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है। अब बेस में आपको लिखना है 2, ध्यान दीजिएगा, बेस में 2 एंड पावर में ये दोनों मल्टीप्लाई, पावर में ये दोनों चीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी ए एंड 2 रेज़ टू पावर बी सी, ये हो जाएगा। ऐसे अब ये सॉल्व करें, इसका आंसर होगा 2 रेज़ टू पावर ए बी और ये स्टार सी एज इट इज। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, पहले 2 बेस में और फिर क्या है ए और बी मल्टीप्लाई, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई, सी इंटू 2 रेज़ टू पावर ए बी। तो देखिए इक्वल नहीं आ रहे, आपको दिख ही रहा है ये चीज, तो यानी कि एसोसिएटिव नहीं है। तो स्टूडेंट आपने इस टाइप से ये सभी चेक करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये हमने कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव या बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं ये आपको चेक करना है। अब आइए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक टेबल फॉर्म करनी है, जो कि कैसे फॉर्म होगी, देखिए स्टूडेंट अब इन्होंने आपको कहा है, एक आपको अपने आप ही बाइनरी ऑपरेशन लेना है, ये साइन दिया है इन्होंने इसका, ये ठीक है। तो यहाँ पर आपको एलिमेंट लिखने हैं सेट में 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। तो देखिए अब इनके आंसर्स कैसे लिखने हैं आपको, इन्होंने बोला है जब आप 2 आंसर्स को कंबाइन करेंगे, यहाँ स्टार की जगह इन्होंने ये साइन ले लिया बस, तो ए स्टार बी का वैल्यू है मिनिमम ऑफ ए एंड बी, एंड ये इन दोनों का मिनिमम, इन दोनों का मिनिमम, इन दोनों का मिनिमम, ऐसे देखना है। तो देखिए स्टूडेंट ये जब हम ये 2 एलिमेंट ले रहे हैं, इन दोनों का मिनिमम 1 होगा, ये वाले 2 एलिमेंट ले रहे हैं, इन दोनों का मिनिमम 1 होगा, ऐसे इन दोनों का मिनिमम 1, इनका 4 और 1 का मिनिमम 1, मिनिमम 1, ऐसे अब 2 और 1 का मिनिमम 1, 2 2 का मिनिमम 2, 2 3 का मिनिमम 2, 2 4 का 2 एंड 2 5 का 2, 3 1 का 1, 3 2 का 2, 3 3 का 3 है, 3 4 का 3 एंड 3 5 का 3। तो ऐसे आपने ये स्टूडेंट टेबल फॉर्म करनी है, बहुत ही ईजी है। अब 4 और 1 का मिनिमम 1, 4 2 का 2, 4 3 का 3, 4 4 में 4 एंड 4 5 में 4 आ जाएगा।
आप 5 1 1, 5 2 2, 3 और 5 में मिनिमम है 3, 4 और 5 में 4 एंड 5 और 5 में 5। तो ये आपको टेबल फॉर्म इसके अंदर स्टूडेंट करनी थी, जो कि हमारी हो चुकी है। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैं और ले रही हूँ। इस क्वेश्चन में आपको इन्होंने एक टेबल बना कर दिया खुद से ही। अगर आप ये टेबल देखते हैं, ध्यान दें, हम ये टेबल है HCF की टेबल। ये जो डिनोट कर रहा है यहाँ पर, ये HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1 और 1 का HCF 1 ही आएगा, 1 और 2 का भी 1 ही आएगा, 1 और 3 का 1 आएगा, 1 4 का 1। तो अगर आप पूरा इसको ध्यान देते हैं, ये HCF की टेबल है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, 2 स्टार 3 स्टार 4। तो पहले आपको 2 स्टार 3 का आंसर लिखना है। तो इसके आप सामने देखिए, 2 स्टार 3 के सामने, तो 2 स्टार 3 स्टार 4, इसका आंसर है 2 स्टार 3 का आंसर 1 एंड 1 स्टार 4। फिर आपको देखना है 1 के सामने 4, तो 1 और 4 का आंसर है फिर 1। तो इस टाइप से आपको स्टूडेंट ये पूरा करना है कंप्लीट। अब ऐसे ही ये पार्ट करना है, फिर ये दोनों करने हैं। अगर आपसे ये पूछ रहे हैं आप सेकंड पार्ट में, स्टार कॉम्यूटेटिव, क्या ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें एप्लीकेबल है? तो कॉम्यूटेटिव के लिए देखिए स्टूडेंट, आप 2 स्टार 3 जैसे हम देखते हैं, 2 स्टार 3 का आंसर इन्होंने क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इन दोनों का HCF कॉमन फैक्टर 1 है। ऐसे ही फिर 3 और 2 का कॉमन फैक्टर भी 1 ही रहेगा, HCF सेम ही रहेगा दोनों एलिमेंट्स का। तो ये कॉम्यूटेटिव है, यस, ये आपको देना है। तो 5th क्वेश्चन है जो, उसमें आपको यही बताना है कि ये जो 4th क्वेश्चन में टेबल दी गई है, क्या ये HCF की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है? तो हम देख रहे हैं कर रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो बस आपको यही चीज इसके अंदर बतानी है। तो इसके मैं स्टूडेंट आपको दे रही हूँ 7 तक क्वेश्चन ट्राई करने के लिए। आप इसके 7 तक क्वेश्चन ट्राई करिएगा, बिल्कुल ईजी हैं, बहुत ही आप इजीली कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।